आइए मिलकर के हम परमेश्वर पिता की आराधना करें, स्तुति करें। और जब हम ऐसा करते हैं, अपने परमेश्वर पिता का नाम ऊंचा करते हैं, उनकी जब स्तुति करते हैं, तो यकीन मानिए हमारे जीवन से हर एक प्रकार का जो अननेसेसरी का तनाव होता है, अननेसेसरी की जो परीक्षाएं होती हैं, वो सब हट जाती हैं। इवन जब ये सारी चीज़ें हमारे ज़िंदगियों में आती हैं, तो हम उन सभी चीज़ों को बहुत ही ईज़िली डील कर पाते हैं, क्योंकि वचन में लिखा है कि परमेश्वर पिता ने हमें डर की नहीं बल्कि सामर्थ्य की आत्मा दी है। तो जब हम अपने जीवन में वचन के द्वारा अपने आप को, वचन का बाड़ा अपने ज़िंदगी के आसपास रखते हैं, तो यकीन मानिए हम ज़िंदगी के हर एक परीक्षाओं को पार कर लेते हैं। आज का वचन है नीति वचन का 17, जिसमें लिखा है, चैन के साथ सूखा टुकड़ा उस घर की अपेक्षा उत्तम है जो मेलबली पशुओं से भरा हो, परंतु उसमें झगड़े रगड़े हों। बुद्धि से चलने वाला दास अपने स्वामी के उस पुत्र पर जो लज्जा का कारण होता है प्रभुता करेगा, और उस पुत्र के भाइयों के बीच भागी होगा। चांदी के लिए कुठाली और सोने के लिए भट्टी होती है, परंतु मनों को यहोवा जांचता है। कुकर्मी अनर्थ बात को ध्यान देकर सुनता है, और झूठा मनुष्य दुष्टता की बात की ओर कान लगाता है। जो निर्धन को ठड्डा में उड़ाता है, वह उसके कर्ता की निंदा करता है, और जो किसी की विपत्ति पर हंसता है, वह निर्दोष नहीं ठहरेगा। बूढ़ों की शोभा उनके नाती पोते हैं, और बाल बच्चों की शोभा उनके माता पिता हैं। मूढ़ के मुख से उत्तम बात फबती नहीं, और इससे अधिक प्रधान के मुख से झूठी बातें नहीं फबती। देने वाले के हाथ में घूस, मुँह लेने वाला मनी का काम देता है। ऐसा पुरुष जिधर फिरता उधर ही उसका काम सफल होता है। जो दूसरों के अपराध को ढांप देता है, वह प्रेम का खोजी ठहरता है, परंतु जो बात की चर्चा बार बार करता है, वह परम मित्रों में भी फूट करा देता है। एक घुड़की समझने वाले के मन में जितनी पड़ जाती है, उतना 100 बार मार खाना मूर्ख के मन में नहीं गड़ता। बुरा मनुष्य दंगे ही का यत्न करता है, इसलिए उसके पास क्रूर दूत भेजा जाएगा। बच्चा छीनी हुई इछनी से मिलने तो भला है, परंतु मूर्खता से डूबे हुए मूर्ख से मिलना भला नहीं। जो कोई भलाई के बदले में बुराई करे, उसके घर से बुराई दूर ना होगी। झगड़े का आरंभ बांध के छेद के समान है। झगड़ा बढ़ने से पहले उसको छोड़ देना उचित है। जो दोषी को निर्दोष और जो निर्दोष को दोषी ठहराता है, वह दोनों से यहोवा घृणा करता है। बुद्धि मोल लेने के लिए मूर्ख अपने हाथ में दाम क्यों लिए हैं, वह उसे चाहता ही नहीं। मित्र सब समयों से प्रेम रखता है, और विपत्ति के दिन भाई बन जाता है। निर्बुद्धि मनुष्य हाथ पर हाथ मारता है, और अपने पड़ोसी के सामने उत्तरदायी होता है। जो रगड़े झगड़े से प्रीति रखता, वह अपराध करने से भी प्रीति रखता है, और जो अपने फाटक को बड़ा करता, वह अपने विनाश के लिए यत्न करता है। जो मन को टेढ़ा है, उसका कल्याण नहीं होता, और उलट फेर की बात करने वाला विपत्ति में पड़ता है। जो मूर्ख को जन्म देता है, वह उससे दुख ही पाता है, और मूर्ख के पिता को आनंद नहीं होता। मन का आनंद अच्छी औषधि है, परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती हैं। दुष्ट जन न्याय बिगड़ने के लिए अपनी गांठ से घूस निकालता है। बुद्धि समझने वाले के सामने ही रहती है, परंतु मूर्ख की आंखें पृथ्वी के दूर दूर देशों में लगी रहती है। मूर्ख पुत्र से बिन पिता उदास होता है, और जननी को शोक होता है। फिर धर्मी से जुर्माना लेना और प्रधानों को खराई के कारण पिटवाना दोनों काम अच्छे नहीं हैं। जो संभल कर बोलता है, वह ज्ञानी ठहरता है, और जिसकी आत्मा शांत रहती है, वही समझ वाला पुरुष ठहरता है। मूढ़ भी जब चुप रहता है, तब मनुष्य गिना जाता है,
और जो अपना मुंह बंद रखता है वह समझ वाला गिना जाता है। वचन को पढ़े जाने में आशीष। धन्यवाद पिता परमेश्वर तेरा आज के इस सुंदर वचन के लिए। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ कि जिसने भी मेरे साथ इस वचन पर मनन किया है, उस वचन को पढ़ा है, सुना है प्रभु पिता, उनके जीवन में बदलाव आए। प्रभु पिता, आप वचन के द्वारा बात करने वाले पिता हैं। पिता परमेश्वर, होने दीजिए कि आपके वचन हमसे बातें करें और हमारे जीवन के उस मार्ग को खोलें जो हमारे जीवन में चीज़ें बंद पड़ी हैं। पिता परमेश्वर, आप वचन के द्वारा हमसे बात कीजिए और हमारे उन सभी चीज़ों का पिता परमेश्वर हमें आंसर उस रास्ते पर हमें लेके जाइए। इस प्रार्थना को मैं अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगती हूँ। इसे सुन और स्वर्गराज में ग्रहण कर। आमीन।